चलिए सीधा रुख करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए, संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच परम पूज्य रश्मिकांत जी भट्ट जी बैठे, आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच भगवान से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे महापुरुषों के साथ संवाद करते, आप परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अवसर पर यहाँ परम पूज्य रामदास जी महाराज, बलराम सागर जी महाराज, महेंद्र प्रसाद जी महाराज, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे बीच मंच पर मौजूद बीना भाई भूरिया, रमन भाई भूरिया, माननीय मंत्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय विधायिका श्रीमती सेना पटेल, माननीय पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, श्रीमान विशाल रावत जी, इंदर सिंह डावर जी, लाल सिंह चौहान जी, नारायण अरोड़ा जी, महेश भूरिया जी, हिम्मत सिंह यादव जी, रमेश भागोर जी, शैलेश गोहिल जी, भीम सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता माननीय गुमान सिंह जी डामोर जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। भगवान का चारों तरफ एक अलौकिक दिव्य वातावरण है। सच में मैं नागर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। कल गीता जयंती हुई और आज प्राणनाथ जी के उस पंथ पे चलते हुए भगवान कृष्ण के अलौकिक वातावरण के दर्शन हुआ। ऐसा लगा जिंदगी धन्य हो गई, इतना आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच के आया था इतनी बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण के अनुयायी मिल जाए, थोड़ा सा मैं दुविधा में था। कार्यक्रम तो होगा, लेकिन इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम है, जितने लोग यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो बाहर खड़े हैं। ये गोपाल कृष्ण की माया, भगवान कृष्ण की माया, हमारे लिए सौभाग्य की बात। 5000 साल पहले ऐसे भगवान कृष्ण हुए। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये बात तो पक्का है, कृष्ण भगवान का जीवन, एक एक क्षण, एक एक घटना हम सबके लिए सदैव प्रेरणा देने वाली। हमारे लिए कितना आनंद आता है भगवान की एक एक लीला के साथ उनका अपना। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि भगवान के गांव के लोगों से, गरीब लोगों से, वनवासी लोगों से, आदिवासी लोगों से जो संबंध आया, उसको निभाने के लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ने चाहे बड़े से बड़े दरबार में गए, द्वारकाधीश हो गए, आनंद में हो गए, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, चारों तरफ धन संपदा वैभव, लेकिन भगवान को मजा कायम आया मोर मुकुट धारण करने में। ये हमारे भगवान कृष्ण की आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके जो आनंद आता। मोर का पंख तो है, लेकिन मोर के पंख में समूचे समाज का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। जो आनंद आता है, ये भगवान के जीवन में आकंठ डूबा हुआ है। किस बात की कमी भगवान कृष्ण को? एक एक करके उनकी लीला देखो। भगवान ने बड़े से बड़े और पद को धारण कर लिया, लेकिन गाय माता को पाल करके जो उनने गोपाल बनाया हम सबको, वो जीवन भर उनको भी कोई गोपाल बोलता तो आनंद में डूब जाते। ये भगवान कृष्ण की लीला है। एक हो तो बता कितनी प्रकार की चीजें हैं। भगवान कृष्ण का जीवन कष्टों से, कष्ट की पराकाष्ठा से, कितना कष्ट भगवान को हुआ। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़े, कितना कष्ट होगा, सो आप। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 भाई बहनों को जेल में पैदा होने के पहले मार दिया जाता, पैदा होते ही मार दिया जाता। भगवान के माता पिता पे क्या बीत रही हो। लेकिन सच्चाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग और जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प हो, तब घर में गोपाल कृष्ण आते हैं। ये मामूली बात नहीं, उनने अपने जीवन से सिखाया।
और इतने आकर्षणों के बाद भी जब अपना जन्म भगवान का हो गया, जन्म होने के बाद अपने नदी, पहाड़, पर्वत, गोकुल, वृंदावन से आनंद में डूबने के लिए, अपने गांव वालों के लिए जल के ऊपर, जमुना जी के ऊपर पहला हक हमारे गांव वालों का होना चाहिए। तो कालिया नाग को भी मार करके अकल ठिकाने लगाने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान कष्टों के बीच भी कालिया नाग पे मुस्कुराते हुए नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए तो कृष्ण है वो, जिसको कोई नहीं तृष्णा वो है कृष्णा। कोई तृष्णा व्यक्तिगत नहीं, जो कुछ है समाज के लिए। इसलिए कंस को मारने के बाद भी कंस की कुर्सी पे नहीं बैठे। शिक्षा की महत्ता है, ये हम सबको सबक है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, उग्रसेन को सत्ता दे दी। ये कृष्ण भगवान का जीवन है। पटिया समाज को बधाई देता हूं, वाकई धन्यवाद देता हूं। आप क्या किस मार्ग पे जा रहा हूं, प्रणामी समाज के माध्यम से प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, जो अपनी परंपरा है भगवान कृष्ण से जोड़ करके, वाकई सच में नागर सिंह जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को, हमारे गुमान सिंह जी से लेकर सबको, आपने बहुत पुण्य का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तो डंके की चोट, कोई लोग कहते हैं आप धर्म के काम क्यों कर रहे हो, मैं कहता हूं मैं धर्म का नहीं करूं तो अधर्म का करूं क्या? आप बताओ, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना धूमधाम से मैं गया था पद्मावती नगरी पन्ना। अरे भगवान का आनंद जिस धाम में है। और प्राणनाथ जी की अपनी लीला देखो, उनकी ताकत देखो। वो पन्ना जहां प्राणनाथ जी ने साधना करी तो नीचे की मिट्टी हीरा बन गई। ये आनंद वहां आया है। पूरे प्रदेश में कहीं हीरा नहीं मिल रहा है, लेकिन नाम पन्ना और नीचे हीरा है, वो हमारी पद्मावती है। और हीरा वहां निकले और हीरे की सूरत बदल जाए गुजरात में, यह है गोपाल कृष्ण का चमत्कार। सूरत का आनंद सूरत बदलने से है। और सूरत कोई नगर का नाम नहीं है। सूरत अंदर की अच्छाइयों को चेहरे से प्रकट कर दो तो आप सूरत कहते हो, और हम भगवान का धाम कहते हैं। दूसरा धाम हमारा मां आनंद से छाया हुआ है। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई। और जन्माष्टमी के बाद हमारे लिए गोवर्धन पूजा का आनंद आया। तो गोवर्धन पूजा भी आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए हमारे लिए? हमने एक नहीं, कल गीता जयंती में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ, वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है, गीता जी से मिलती है, हमें इस बात का आनंद है। वो मार्ग हमारा पुण्य प्रशस्त मार्ग है। एक नहीं, बहुत सारी बातें हो सकती है। इसलिए हमने तो कहा है कि भगवान कृष्ण के विविध जीवन के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। हमने भगवान राम और भगवान कृष्ण के, अभी मुझे हनुमान जी दिए, हनुमान जी का चित्र दिया, देखो क्या आनंद है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में 17 लाख साल का अंतर, 17 लाख साल बहुत होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध है। एक संबंध है, भगवान राम के हर काम को सिद्ध करने के लिए आगे आगे हनुमान जी चले, जिसके आधार पर उनकी विजय होती गई। और दूसरे, भगवान ने जहां रथ हाका, अर्जुन के माध्यम से युद्ध हुआ, तो धर्म ध्वजा लेकर के फिर बजरंगबली आए। ये हमारे दोनों के बीच में एक ही देवता है जो हर बार दिखाई देते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो तो अजर अमर है।
हनुमान जी आप अपनी सबकी ताकत है, हमारी शक्ति है। हमारे विरोधी जो सनातन संस्कृति की 50 तरह से बुराई करते हैं, वो धीरे धीरे करके ऐसा जहर घोल रहा है। इनके जहर से हमको सावधान भी रहना है और अपनी सावधानी के साथ जो अपनी मूल धारा है उस धारा को प्रवाहित करते रहना है। इस बात का संकल्प करना चाहिए। प्राणनाथ जी ने अगर उस बुंदेलखंड के इलाके में भगवान कृष्ण के माध्यम से प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, उस मुगल काल में जब भगवान का नाम लेते लोग डर रहे थे, अच्छों की हालत खराब थी, लेकिन भक्ति की शक्ति के बलबूते पर गोपाल कृष्ण भगवान के मार्ग पर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना करी। मुझे इस बात का आनंद है, आज गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो आनंद गूंज रहा है,